Good morning, student. My name is Vikrant Makad. I am a social science teacher. Today, we learn Gujarat Secondary Education Board, means Gujarat Board, class 10th, chapter 1, Heritage of India. Main point of Heritage of India. Chapter 1st, Heritage of India. Now we learn main points. India is a land of ancient culture. मतलब है इंडिया बहुत पुराना कल्चर का लैंड है, बहुत हजारों साल बोल सकते हैं हम, इतना पुराना है. इंडिया एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिमालय इन नॉर्थ टू इंडियन ओशन इन द साउथ. जो हमारा इंडिया का विस्तार जिसको हम बोल सकते हैं, नॉर्थ में हिमालय तक और साउथ में इंडियन ओशन तक, इतना बड़ा है. और वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर्स है, बहुत सारे अलग अलग उसके फिजिकल स्ट्रक्चर्स है. जैसे डेजर्ट भी आ जाता है, माउंटेन्स भी आ जाते हैं. हिमालय मतलब बहुत बड़ा, एवरेस्ट दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक भी आ जाता है. और प्लेन्स मतलब जो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, इंडस वैली प्लेन है, ये भी आ जाता है. अभी हम भारत को एशियन टाइम में किस नाम से जाना जाता था, तो उसका नाम है भारतवर्ष, भारतखंड, जाम्बूद्वीप एंड आर्यव्रत, और बहुत सारे नाम थे, लेकिन ये मेन नाम थे. इस नाम से इंडिया को एशियंट टाइम में जाना जाता था. इंडिया को नेचुरल बाउंड्री बहुत अच्छी मिली है, जिसके कारण वो पूरे वर्ल्ड के साथ बिजनेस भी कर पाया, अपना कल्चर भी एक्सटेंड कर पाया, और हम लोग बहुत रिच कल्चर से जाने जाते हैं. मोस्ट ऑफ कल्चर का जो जिसको बोला जाता है मोस्ट ऑफ कल्चर कहाँ से आया, तो इंडियन कल्चर का उसमें थोड़ा बहुत पार्टिसिपेंट होगा ही होगा. आवर कंट्री इज गिफ्टेड विद नेचुरल बाउंड्रीज लाइक हिमालय इन नॉर्थ एंड सी इन ईस्ट, मतलब ईस्ट वाला सी है तो बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में जो सी है वो है अरेबियन सी, एंड साउथ में है इंडियन ओशन. तो नेचुरल बाउंड्री में हमें बहुत अच्छा मिला है कि लैंड बाउंड्री में हमें नॉर्थ में पूरा मिला है हिमालय, फिर ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी, और साउथ में इंडियन ओशन. इंडिया mesmerized by the Indian prosperity and came to trade, settle and winning land with Indian culture. बाहर से बहुत सारे लोग आए. क्यों आए? तो हमारा कल्चर अच्छा था, ट्रेड के लिए बहुत सारे लोग इंडिया में आए. नाउ इंडिया लोकेशन एंड एरिया, ये आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं, फिर से थोड़ा याद करवाने के लिए. इंडिया लोकेशन एंड एरिया. लोकेशन, इट वॉज वेरी वास्ट इन एशियन टाइम. आज का जो आप इंडिया देख रहे हो उसकी बाउंड्री बहुत कम है, लेकिन एशियन टाइम में जो आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, फिर म्यांमार, जिनको हम आज हमें म्यांमार से जानते हैं, ब्रिटिश टाइम में उसको बर्मा के नाम से जाना जाता था. तो ये पूरा इंडिया में था. ऐसा बोला जाता है पहले तो थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, ये सब इंडिया के ही पार्ट थे एशियन टाइम में. लेकिन अभी की हम जो बात करें तो इंडिया एरिया वाइज मतलब उसकी लैंड बाउंड्री है आज की डेट में, एशियंट नहीं बात हो रही है, ध्यान रखना. आज की डेट में 7th है वो एरिया में, और पॉपुलेशन में तो हम लोग जानते हैं 2nd है, और थोड़े टाइम में शायद 1st भी हो जाएंगे. ये भी हमारे नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के आगे चैप्टर्स आएंगे, उसमें पता चलेगा कि ये जो पॉपुलेशन है उसके कारण हम लोग कितने बैकवर्ड होते जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं हम लोग. हमारा इतना अच्छा कल्चर, इतना अच्छा नॉलेज, सब कुछ जो हमारा पॉपुलेशन, जो मेन प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स में, जो हमारी इकोनॉमी टूट रही है, हम इकोनॉमिक्स में सीखेंगे, मेन प्रॉब्लम हमारा पोल्यूशन का, पॉपुलेशन का है. उसको हम फूड नहीं दे पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं, उसके कारण. नाउ रिच एंड वेरिड हेरिटेज, फर्स्ट पॉइंट उसमें आवर मदरलैंड इंडिया
हैज़ bestowed rich and varied heritage. Second, Sat, Chit and Anand are realized from the Indian culture. ये हमारा एशियंट जो वेद उपनिषद उनमें से हम लोगों ने ये सब कुछ एक्सेप्ट किया है, सत्य चित आनंद. थर्ड पॉइंट, इंडिया हैव टू वैल्यूज़ ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस. बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट. आज वर्ल्ड में जिस तरह से टॉलरेंस चल रहा है कि लोगों को मारो, हम ये ले ले, वो ले ले, वो ले ले, सब कुछ ये चल रहा है, एक दूसरे का छीन लेना, कोई भी टाइप से कोई वैल्यू नहीं रही आज की डेट में, हम लोग देख रहे हैं. लेकिन इंडिया का मेन वैल्यू था नॉन वायलेंस, बिल्कुल झगड़ा नहीं, और पीस. क्योंकि अगर आपको आगे जाना है, फ्यूचर आपका ब्राइट करना है, तो आपको वायलेंस से दूर रहना पड़ेगा. वायलेंस से दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको मार के जाए तो आप चुपचाप रहना है, लेकिन हमें जापान की तरह बनना है. 1945 में जब जापान के ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था, तब जापान पूरा ख़त्म हो गया था. लेकिन बाद में जापान ने ऐसी चीज़ की, अमेरिका के ऊपर बिल्कुल अटैक नहीं किया, वर्ल्ड में कहीं भी अटैक नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने ब्रेन पावर का यूज़ किया, नॉलेज. हम जानते हैं हमारा जो कल्चर है वेद, उसमें लिखा गया है नॉलेज इज़ पावर. आपका नॉलेज ही पावर है. तो नॉन वायलेंस में उन लोगों ने काम किया, नॉलेज में काम किया. तज अमेरिका के प्रेसिडेंट भी जापान की बॉल पेन यूज़ करते हैं कोई भी साइन करने के लिए. सोच लो आप लोग कितना आगे निकल गया जापान. एंड पीस, जहाँ पीस होगी वहाँ पे ही डेवलपमेंट होगा, खास ध्यान रखना. महाभारत में हम लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत वॉर न हो उसके कारण कितनी मेहनत की. लास्ट में पांडवों की ओर से पूरा उसका जो स्टेट था वो लेने की बजाय बोला 5 ही गांव दो, मुझे वॉर नहीं चाहिए. क्योंकि वो जानते थे वॉर में क्या होता है. लोग मारे जाते हैं, पीपल मारे जाते हैं, और कोई भी कंट्री एक वॉर में मिनिमम 100 ईयर्स पीछे चला जाता है, क्योंकि इकोनॉमी ख़त्म हो जाती है पूरी. नेक्स्ट पॉइंट, पीपल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल टुडे have made our country rich and wealthy with their intelligence, ability, talent and skill. आप लोगों ने 6 में पढ़ाई है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो. ठीक से याद करो वरना याद नहीं है. तब छोटे थे आप लोग, मैं जानता हूँ आप छोटे थे तब, तो आप लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे. लेकिन अभी देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर आपको सिविल इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है अच्छा सा, तो आप लोग देखो उस टाइम पे कितनी डेवलप सिविलाइजेशन थी वो, कि उन लोगों ने कितना कुछ किया, कितने अच्छे रोड्स बनाए हैं, कितने अच्छे बिल्डिंग्स बनाए हैं. इवन उसकी ड्रेनेज सिस्टम की पूरी वर्ल्ड में तारीफ होती है. और उसके जो वहाँ से जो भी स्कल्पचर मिले हैं, फिर ब्रिक्स, इम्पोर्टेंट ब्रिक्स, कि वो हमें पता नहीं कितने साल पुरानी है. जो भी पता चला है हमारे कार्बन डेटिंग वगैरह से, तो बोला जाता है अबाउट 4000 ईयर्स, लेकिन मे भी उनसे भी ज़्यादा हो पुरानी. बड़े बड़े स्विमिंग पूल हम सोच भी नहीं सकते आज की डेट में, इतना 4000 साल पहले उन लोगों ने बना लिया था. तो ये चीज़ आप लोगों ने 6 पे पढ़ी है, तो हम जानते थे उस टाइम से ही हम सब चीज़ में आगे थे. इनोरेबल स्कॉलर्स, thinkers, artists, slaves, saints, scientists and historians contribute to the growth of life of style of human. आज कोई भी जगह पे आप जाओ, आपको पता नहीं होगा, जो जर्मनी का बहुत बड़ा फिलोसोफर था, पोएट गेटे करके, उन्होंने अपने जितने भी वेद वगैरह है या कालिदास के जो भी लिखे हुए संस्कृत ड्रामा, वो अपने सर के ऊपर लेके वो नाचे थे कि इतना तो कहीं दिखता ही नहीं है. और भगवत गीता के बारे में तो आप सब जानते हो. आज बड़ी बड़ी अमेरिकन इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट में कोर्स में ये पढ़ाया जाता है, व्हाट इज़ भगवत गीता, क्या चीज़ है इसके अंदर. एक एक श्लोक भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच जो डिस्कशन हुआ है वो पूरा उसमें दिखाया गया है, किस तरह से वो कहना चाहते हैं. जैसे सिंपल एग्जाम्पल ले तो महाभारत में फर्स्ट में ही आता है, गीता जी में फर्स्ट श्लोक में, कि धृतराष्ट्र संजय जो उसके चेरियोट के
ड्राइवर थे, मतलब संस्कृत में उसको सारथी बोलते हैं, वो थे। उनको पूछता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है। वो वोर भूमि नहीं है, ध्यान रखना, धर्म क्षेत्र है। वहाँ पे एक सच्चाई के लिए वोर हो रही थी, तो उसके बारे में एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है। अगर ज़्यादा जानना हो इसके बारे में तो जो हमारे बहुत सारे अभी के जो सन्यासी हैं उनको सुनो। उनमें एक मैंने सुना है, वो आपको बता दूं, चिन्मय मिशन, इनका यूट्यूब चैनल भी है और इनके बहुत अच्छे अच्छे संत हैं, वो आपको इसके बारे में बताएंगे। मैं उनको संत नहीं कहता हूँ, मैं उनको फिलोसोफर ही कहता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ समझाते हैं ये लोग। चिन्मय मिशन फिर से याद करवा दूँ कि यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छा आता है उनका एक एक चीज़ के बारे में। तो थोड़ा वो आप लोग सुनना, कभी टाइम मिले तो नॉलेज भी बढ़ेगा और पीस भी मिलेगा। तो पढ़ाई में जब बोर हो जाओ तब ऐसी अच्छी चैनल्स देखो। फिर ये